क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां इतना सोना है कि अगर उसे देश के हर गरीब में बांट दिया जाए तो शायद भारत से गरीबी शब्द ही मिट जाए। लेकिन उस मंदिर की एक तिजोरी आज भी बंद है। उसे खोलने की हिम्मत ना सरकार ने की, ना अदालत ने, ना वैज्ञानिकों ने, क्योंकि कहा जाता है जो भी उसे खोलने गया वह जिंदा नहीं लौटा। आज की यह कहानी है पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, भारत के सबसे अमीर और सबसे खतरनाक रहस्य की कहानी। केरल, हरियाली, शांति, समुद्र और मंदिर। तिरुवनंतपुरम शहर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। बाहर से देखने पर यह एक साधारण मंदिर लगता है, लेकिन इसके नीचे जमीन के भीतर पत्थर की दीवारों के पीछे सदियों से छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक खजाना। यह मंदिर सिर्फ भगवान विष्णु का घर नहीं, यह है भारत की दबी हुई विरासत। कहा जाता है इस मंदिर का जिक्र महाभारत से भी पहले ग्रंथों में मिलता है। भगवान विष्णु यहाँ अनंत शयन मुद्रा में विराजमान है, 7 सिर वाले शेषनाग पर। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, यह मंदिर कभी आम मंदिर नहीं था। यहाँ राजा सिर्फ सेवक था और भगवान ही असली शासक। त्रावणकोर के राजा अपने आप को पद्मनाभ दास कहते थे, यानी भगवान के सेवक। सारा राज्य भगवान के नाम पर चलता था और वही राजा हर युद्ध, हर जीत, हर कर इस मंदिर में जमा करता गया, सदियों तक। मंदिर के नीचे कुल 6 गुप्त तिजोरियां हैं। 5 तिजोरियां खोली जा चुकी हैं, लेकिन वॉल्ट बी आज भी बंद है। जब बाकी तिजोरियां खोली गई तो दुनिया सन्न रह गई। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर की तिजोरियां खोली गई और जो निकला टनों सोना, हीरे जवाहरात, सोने के सिंहासन, 18 फुट लंबी सोने की मूर्ति, सोने की तलवारें, विदेशी सिक्के, रोमन साम्राज्य के सिक्के, नेपोलियन काल का सोना। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ खुली तिजोरियां की कीमत $22 बिलियन से ज्यादा थी, यानी भारत का सबसे अमीर मंदिर। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वॉल्ट बी बाकी तिजोरियों से अलग है। इस पर कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं, सिर्फ एक विशाल पत्थर का दरवाजा और उस पर बना है नागों का चिन्ह। कहा जाता है यह दरवाजा मंत्रों से बंद है और इसे केवल सिद्ध तांत्रिक मंत्र से ही खोला जा सकता है। कोई मशीन, कोई हथियार, कोई ताकत इसे नहीं खोल सकती। जब वॉल्ट बी खोलने की बात हुई, पुजारियों ने मना किया, संतों ने चेतावनी दी, इतिहासकार डर गए। कहा गया यह तिजोरी नाग देवताओं द्वारा संरक्षित है, इसे खोलना प्राकृतिक संतुलन से खिलवाड़ होगा। लेकिन आधुनिक सोच बोली यह सब अंधविश्वास है, और फिर कुछ लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की। वॉल्ट बी खोलने की कोशिश करने वाले एक अधिकारी की अचानक मौत, एक विशेषज्ञ की रहस्यमय बीमारी, एक जज के परिवार पर आपदा, समुद्र में असामान्य लहरें। केरल ने बाढ़ की शुरुआत, संयोग या चेतावनी? स्थानीय लोग कहते हैं समुद्र खुद भगवान पद्मनाभ का प्रहरी है, और सच में मंदिर समुद्र से बस कुछ किलोमीटर दूर है। किंवदंतियां कहती हैं वॉल्ट बी के अंदर असीम सोना नहीं बल्कि प्रलय का द्वार है। कुछ मानते हैं जहरीली गैस, प्राचीन हथियार, अज्ञात ऊर्जा या फिर समुद्र से जुड़ा सुरंग मार्ग। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अगर यह तिजोरी जबरदस्ती खोली गई तो अब समुद्री पानी मंदिर में घुस सकता है, पूरा तिरुवनंतपुरम डूब सकता है। 2011 में जब मामला अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने भी वॉल्ट बी को लेकर सावधानी बरती। अंततः निर्णय हुआ वॉल्ट बी नहीं खोली जाएगी जब तक धार्मिक परंपराएं अनुमति ना दे, यानी भारत का कानून भी इस रहस्य के आगे झुक गया। यह कहानी है
आस्था बनाम विज्ञान, परंपरा बनाम आधुनिकता, लालच बनाम मर्यादा, यह सवाल उठाती है। क्या हर रहस्य को खोलना जरूरी है या कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं? कल्पना कीजिए, अगर वॉल्ट बी खुलती है, भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है, आर्थिक इतिहास बदल सकता है। लेकिन अगर चेतावनियां सच हुई, प्रलय आई, संतुलन बिगड़ा तो अंतिम अध्याय, रहस्य जो जिंदा रहना चाहता है। आज भी वॉल्ट बी बंद है, ना कोई ताला, ना कोई चाबी, सिर्फ डर, आस्था और एक अनकहा सच। शायद हर रहस्य खुलने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य हमें हमारी सीमाएं याद दिलाने के लिए होते हैं। अगर आपको लगता है वॉल्ट बी खुलनी चाहिए या इसे बंद ही रहना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, खोलो या मत खोलो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।